जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भादों का महीना चल रहा है, इतना प्यारा महीना चल रहा है कि इस महीने में हम विघ्नहर्ता गणेश जी की भी पूजा कर लेते हैं। उससे पहले हम हमारे ठाकुर जी की जन्माष्टमी जन्म तिथि को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं और फिर हम गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं। फिर हम जब गणेश जी को लेकर आए हैं तो रिद्धि सिद्धि को कैसे छोड़ दें, यानी कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा हम कैसे ना करें, क्योंकि भादों का महीना है। धन की देवी माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद महीने में 16 दिन के महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। अलग अलग तरीके से हर जगह पर इसका अलग अलग नियम है और क्योंकि गणेश जी के दिन ऑलरेडी चल रहे हैं तो ऐसे में आप जब गणपति जी की भी पूजा करते हैं तो माता महालक्ष्मी तब भी आप पर ज़रूर प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर महालक्ष्मी व्रत को शुरुआत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाएगा और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले इस ब्यूटीफुल सी साड़ी के लिए मैं अंजलि जी को, जो कि दिल्ली से है, हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली का हिस्सा है, उनको दिल से हाथ जोड़कर कहूँगी थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर साड़ी है और आपने मुझे कहा था कि मैम हल्की हल्की साड़ी ज़रूर आप वेयर किया करो और आपने मुझे बोला और खुद भेज भी दी मेरे लिए, तो उसके लिए सीरियसली दिल से बहुत थैंक यू। ये मेरा फेवरेट कलर है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर एंड आई नो बहुत ही प्यारी भी लग रही हूँ। मैं नहीं पूछूंगी मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, धन ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे घर में बरकत का वास होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर होगी और इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर हो जाएगा। तो और क्योंकि ये जब से भादों का महीना शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि तिथियां कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। घटने बढ़ने की वजह से एक ही त्योहार को दो दिन मनाया जा रहा है। तो तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर जो लोग व्रत रखते हैं उपवास की अवधि कई बार 15 दिन या फिर 17 दिन की भी इसमें हो जाती है। तो इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत मैं आपको बोलूँ तो 15 दिन के ही रहेंगे लगभग। अब ये जानकारी मैं आप सब तक इसलिए लेकर आई हूँ ताकि अगर आप अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ उपाय ही अगर कर लेते हैं तो आपको ज़रूर इन 15 दिनों का लाभ मिल सकता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर लीजिए और चमत्कार आप खुद स्वयं देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा और ख़ास उपाय मैं आप सबको बताऊंगी कि आज क्योंकि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है और शुक्रवार तो दिन वैसे भी माता महालक्ष्मी का ही है, तो ऐसे में आप क्या क्या करें जिसको कर लेने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहे। तो सबसे पहले तो देखिए, स्त्रियों का अपमान मत करिए। अगर आप खुद भी स्त्री हैं तो किसी और स्त्री का अपमान मत करिए। किसी और स्त्री के लिए जानबूझकर गड्ढे मत खोदिए। अगर आप खुद स्त्री हैं तो किसी और स्त्री को जानबूझ के परेशान मत करिए, चुगली मत करिए, उसके लिए गलत मत सोचिए, क्योंकि अगर आपके मन में ऐसी धारणा है, ऐसी भावना है तो आप अपना शुक्र ग्रह खराब करेंगे। इस बात का आप बिल्कुल मतलब अपने दिमाग में भी बिठा लीजिए और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कर्म फलदाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई और स्त्री आपके साथ ऐसा कर रही है, विश्वास रखिए माता लक्ष्मी के ऊपर कि डेफिनेटली भले ही आज वो आपको समृद्ध होते हुए नज़र आ रही हो, लेकिन जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनकी समृद्धि घटने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। अगर आप स्त्री हैं या आप पुरुष भी हैं तो अपने घर में जो भी आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी वाइफ हैं,
स्त्री का रूप है, तो इनका तो अपमान गलती से भी मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप अपने शुक्र ग्रह को खराब कर लेते हैं। अब इस दिन क्योंकि शुक्रवार है, तो इस दिन करना क्या है, तो इस दिन का सबसे खास, सबसे पहले आपको, क्योंकि शुक्रवार है और माता महालक्ष्मी का दिन है और हम चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी हमारे घर आए, तो जहाँ से वो हमारे घर में प्रवेश करेंगी तो सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने घर के मेन गेट पर आज साफ सफाई अच्छे से ज़रूर करिए, गुलाब जल का छिड़काव ज़रूर करिए। आई एम श्योर कुछ लोगों ने तो तोरण भी अपने घर की नहीं बदली होगी, जो दिवाली पे आपने लगाई थी वही लगी हुई है, तो उस तोरण को आप साफ कर लीजिए, नहीं तो उतार कर रख दीजिए, लेकिन लगाना है तो साफ ज़रूर करिए। बेसिकली अपने मेन गेट की, जहाँ से माता लक्ष्मी ने आना है, वहाँ की साफ सफाई ज़रूर करिए। और फिर कुछ फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर आप कोई भी फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, गेंदे का फूल ले लीजिए, कोई भी फूल ले लीजिए। अपने घर के दोनों गेट की तरफ साफ सफाई करने के बाद में गुलाब जल छिड़किए। उसके बाद में सुबह के समय नहाने के बाद में जो घर की लक्ष्मी होती है, जिसको हम कहते हैं ना देहरी पूजना, देहरी को पूजा करना, सेम वैसे ही आप सीधी तरफ और उल्टी तरफ दोनों तरफ फूलों की पत्तियां कुछ रखिए और उस पत्तियों पर आप दीपक रखकर 2 बत्ती वाला दीपक, घी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, 2 बत्ती वाला दीपक आप सुबह के समय सबसे पहले ज़रूर जलाइए। लेकिन ये दोनों बत्ती के दीपक आपने खाली नहीं जलाने हैं, माता महालक्ष्मी को बुला रहे हैं ना अपने घर हम, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको इन दोनों बत्तियों के अंदर 2-2 इलायची ज़रूर डालनी है। हरी वाली इलायची, काली इलायची नहीं डालनी है। 2 इलायची डाल करके आप अपने घर के मेन गेट पर ये दीपक सुबह भी जलाइए और सेम इसी तरह फूलों को बदल कर और फिर से दीपक, फ्रेश फूल की पत्तियां लगाकर और फिर से दीपक में 2 बत्ती डालकर और इलायची डालकर आपने शाम के समय भी, जब 2 बेला मिल रही होंगी, दिन छुप जाएगा, तो उस समय भी आपको इसी तरह से दीपक ज़रूर जलाना है, घर के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ये दीपक जलाना मैं आपसे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बाकी के दिन आपको समय मिले ना मिले, लेकिन पहले दिन जब माता लक्ष्मी का दिन है, देखिए इस दिन ना माता महालक्ष्मी का तो दिन होते हैं ये, साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं तो इस दिन बहुत ही खास एक और चीज़ होती है जिस वजह से ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आज के दिन को हम दूर्वा अष्टमी के रूप में भी पूजा करते हैं, जो घास होती है ना, हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो इसलिए देखिए, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये माँ पृथ्वी हमारा भार झेल रही है, तो उनको भी धन्यवाद करते हुए इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हरे रंग की 2 इलायची डालकर आपने इस दीपक को सुबह और शाम दोनों समय अपने घर के मेन गेट पर आपने ये दीपक ज़रूर जलाना है। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई आप ज़रूर करिए। सुबह जब दीपक जला दें, सबसे पहले दीपक जला दीजिएगा, उसके बाद फिर आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करिए। और अगर आप चाहे तो एक दिन पहले ही आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप सेम डे पे अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो फ्रेम ज़रूर होगा, तो आप उस पर लाल रंग के सिंदूर का तिलक ज़रूर लगाइए, बहुत ज़रूरी है। आप तिलक ज़रूर लगाइए। जितने भी भगवान हैं, आप चाहे तो सारे भगवान को तिलक लगा सकते हैं, लेकिन मैं खास आपको आज शुक्रवार की वजह से माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है ये आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ज़रूर हो। तो आप तिलक ज़रूर लगाइए। तिलक लगाने के बाद में खुशबूदार फूलों की माला माता को ज़रूर अर्पण करिए। इसके बाद में आप 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पण करिए। या तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री ले आइए, जिसमें कि जैसे कि एक बिंदी का पैकेट हो गया, एक दर्जन चूड़ी हो गई, मतलब 16 अलग अलग तरीके की श्रृंगार की चीज़ें ले आइए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 16 बिंदी के पत्ते आप लेकर आ गए, 16 चूड़ियाँ आप लेकर आ गए। इस तरह से आप 16 चीज़ें लाइए। लेकिन अगर आप 16 चीज़ें ला रहे हैं तो कम से कम 5 या 7 तरीके की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। या तो पूरा 16 श्रृंगार ले लीजिए, या फिर 16 चीज़ें आप 5 तरीके की लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।
ये ला करके आप माँ के चरणों में रखिए, माँ को अर्पण करिए और हाथ जोड़कर अपनी झोली को फैलाकर माँ से आप क्षमा याचना करिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा कर दीजिए। उसके बाद माँ को आप ये अर्पण करने के बाद आपके और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम बना रहे, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। जाने अनजाने अगर आपसे किसी भी स्त्री का अपमान हुआ है तो माँ लक्ष्मी आपको माफ करे। इस तरह मांग कर आप माँ के चरणों में इसको सामग्री को वहीं पे रख दीजिए। इसको रखने के बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मनाना है तो विष्णु जी को भी तो मनाना पड़ेगा ना, उनको कैसे अकेला छोड़ देंगे। तो आप माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर के ये सारी सामग्री आप दान कर दीजिए। इसके साथ में सफेद रंग का मिठाई का भोग भी आपने माँ को जरूर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। जब आप घर पे पूजा करेंगे तो सबसे पहले आप दिया जलाएंगे, फिर माँ को तिलक लगाएंगे, उसके बाद में खुशबू वाले फूलों की माला चढ़ाएंगे। 16 श्रृंगार की सामग्री जैसा कि मैंने आपको बोला है उसी तरीके से आप चढ़ाइए। उसके बाद में फिर आप माँ को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए, नहीं तो घर पे ही आप खीर बना लीजिए। उसके बाद में फिर भोग लगाने के बाद में फलों का भोग आप माँ को जरूर लगाइए, और कुछ मिले ना मिले तो 1 दर्जन केले ले लीजिए और केले का भोग लगा दीजिए, इतना भी कर सकते हैं। माँ को श्रीफल अति प्रिय है तो नारियल आप जरूर भोग में लगाइए। नारियल का भोग आप माँ को श्रीफल जो पानी वाला होता है ना वो जरूर लगाइए। और माता महालक्ष्मी के पास आप कोशिश करिए कि ये जो श्रीफल है ये आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर माँ के चरणों में रखा रहने दीजिए, इसको यहाँ से नहीं हटाना है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी फिर आप वहाँ से जो घर पे आपने भोग लगाया है आप उसको अपने जानने वालों के साथ बांट सकते हैं, अपने घर परिवार में सबको बांट के आप भोग को खा सकते हैं। और जो थोड़ा सा भोग अगर और ज़्यादा आपने बनाया है तो मंदिर में आप जो सामग्री आपने घर के मंदिर में रखी है वो ले जा करके किसी भी मंदिर में जाकर, जो भी सार्वजनिक मंदिर होता है वहां जाकर आप माँ के चरणों में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है कोई बात नहीं, दुर्गा माता की है, आप उनके चरणों में जाकर रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता है वहीं रखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वहां जाकर के इसको कर दीजिए, सामग्री वहां पे जाकर के रख दीजिए, जो भी 16 श्रृंगार की चीजें हैं उसको वहां जाकर रख दीजिए। देखिए आज पहले दिन ही ना मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप बाकी के दिनों में अगर समय नहीं निकाल पाए, पहले दिन भी अगर आप कर लेंगे तो इससे भी महालक्ष्मी आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताई हैं। घर के मेन गेट के दिए से लेकर मंदिर की पूजा कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में जब आप मंदिर जाएंगे तो वहां से अगर आपको भेंट स्वरूप पंडित जी खुद या फिर जो वहां पे पंडितानी जी रहती है वो खुद आपको आशीर्वाद के रूप में श्रृंगार की सामग्री देती है तो ले लीजिए, लेकिन खुद से मांगिएगा मत, क्योंकि आपके द्वारा वहां पे चढ़ाया हुआ ये सामग्री जितनी बट जाएगी ना, आप समझिए आपका शुक्र ग्रह उतना ही मजबूत होने लगेगा। इसके बाद जो श्रीफल वहां पे रखा हुआ है वो श्रीफल आपने शुक्रवार को पूरा दिन वहीं रखा रहने देना है। इसके बाद शनिवार को आपने क्या करना है, शनिवार के दिन आपने उस श्रीफल को फोड़कर उसका प्रसाद खुद भी ग्रहण करना है और साथ ही में अपने जानने वालों को भी इसका प्रसाद जरूर बांटिए, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के संबंध में मधुरता आएगी। अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो इससे आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। तो ये छोटे से उपाय, मैं उपाय इसलिए कह रही हूँ कि छोटे सा थोड़ा सा समय लगेगा आपको, घर का कोई भी व्यक्ति इस चीज को कर ले, कोई भी एक व्यक्ति इस चीज को करके देख ले, इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो समय खराब चल रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं या पैसों से संबंधित दिक्कत हो रही है, तो इस बार शुक्रवार को अगर आपने इतना कर लिया तो ट्रस्ट में आपके रास्ते खुल जाएंगे जहां से माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर आएगी। तो ये छोटा सा और बेहद ही खास उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी कि शुक्रवार का दिन आप लोगों के लिए खास क्यों है और शुक्रवार के दिन आपने क्या क्या करना है, जिस वजह से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर
जरूर प्रसन्न हो। तो ये छोटा सा उपाय है, करिएगा जरूर, और अगर आप करेंगे ना तो परिणाम भी आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।